जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पे था तब भी जम्मू हिट नहीं हुआ। तो 370 हटाने के बाद भी जम्मू में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमले आतंकवादी कैसे हुए। हम जेपी नड्डा साहब से समाजवादी लोग साफ पूछना चाहते हैं कि जो हिंदू पंडित प्रताड़ित हमारे भाई थे वो आज जम्मू की गंदगियों में क्यों जी रहे हैं, क्यों उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ, साफ़ पानी पीने को नहीं है, उनके बच्चों को शिक्षा अवेलेबल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत पर जो कुठाराघात किया है उसका जवाब जम्मू एंड कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं। हार तय है। आतंकवाद के सिलसिले रुक नहीं रहे हैं जम्मू में, कश्मीर में। ये किसी से छिपा हुआ है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में ये देश सुरक्षित नहीं है, न सरहदें सुरक्षित हैं। उमर अब्दुल्ला बीजेपी जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है, और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से लोग, बीजेपी वाले जो है पाकिस्तान से बात करने के भी काम करते हैं, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आते हैं पर प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देते हैं पाकिस्तान को, और उसके बारे में बोलते कुछ नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को कितना प्यार करते हैं। दुनिया में कोई देश है जिसमें वो बगैर वीज़े के चले गए, पासपोर्ट के चले गए। जब आतंकवाद चरम पे था, आप 2014 में जो भारत के लोगों से जो आपने वादा किया था कि आप पाकिस्तान को ठिकाने लगा देंगे, लेकिन पाकिस्तान पे जो लचर स्थिति रही है हमारी विदेश नीति की, हम आज देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें बांग्लादेश से घेर लिया है। तो लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो इंटरनल सिक्योरिटी थी उससे खिलवाड़ करने का काम किया। आतंकवादी हमले हमारे देश में कहाँ कहाँ नहीं हुए। अब जम्मू कश्मीर के हार्ट पे, जम्मू पे हमला हो रहा है। कश्मीर तो आपने ख़त्म ही कर दिया। तो धारा 370 का जो मकसद है वो हमें सिर्फ इतना समझ में आता है कि सिर्फ कैसे कश्मीरियों की सेब के जो बागात है उन किसानों की ज़मीनें कब्ज़ा कैसे हों, और उस पर नाम लग जाएगा कि फलाना सेब। जो कश्मीरी सेब के किसान हैं उन्हें कुछ नहीं मिलना है। आप आतंकवाद रोक नहीं पाए। तो साफ मकसद यही है कि कैसे कश्मीरियों की ज़मीनें लूटी जाएं। माननीय अखिलेश जी ने, हम लोगों ने कहा है कि जो स्टेटहुड का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। कश्मीर में शांति आए वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे अशांति फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और देश से उसको किसी को कोई उम्मीद है नहीं। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू साहब तिरुपति के बारे में बोल रहे थे। वो बोले कि सबसे बड़ा श्रीन बोर्ड अगर कोई है हिंदुओं का तो तिरुमला मंदिर है, और वो बोल रहे थे कि आंध्र प्रदेश में सभी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसकी कैसे कद्र की जाती है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता। देखिए, हम बेशक चंद्रबाबू नायडू की जो सेकुलर क्रेडेंशियल है उस पर किसी भी आंध्रा वालों को शक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रबाबू नायडू की ही पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ही कोई एक धड़ा तिरुपति मंदिर में, जो देश में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वहाँ पे इस तरह की हरकत करके उसको बदनाम करने का काम कर रहा हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी जांच का विषय है कि तिरुपति श्राइन बोर्ड, जिसमें हिंदू ही मेंबर होते हैं, ना उसमें कि क्रिश्चियंस मेंबर हो सकते हैं, ना सिख हो सकते हैं, ना मुसलमान हो सकते हैं, तो उस बोर्ड के अंदर जो खेल चल रहा था, किन लोगों ने उसको जो है वहाँ पे चलाने का काम किया, ये जांच का विषय है। रामनगर में थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि जो लोग बात करते थे कि खून की नदियाँ बहेगी राम मंदिर निर्माण पर, 370 हटने पर, खून की नदियाँ कहाँ बही? आतंकवाद पर वो कह रहे थे कि परिवारवादी जो लोग हैं वो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं, और जो जन्नत थी उसको इन लोगों ने हेवन में तब्दील करने की कोशिश किया। ये परिवारवादी पार्टियों का काम। देखिए, कश्मीरी जहन्नम नहीं बना है। एनडीए की परछाई जब देश पे पड़ी तो पूरा देश जहन्नम बन गया। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, राम मंदिर के पक्ष में फैसला होगा, मस्जिद के पक्ष में फैसला होगा। मुसलमानों ने इस देश से वादा किया था। आपने तो पूरा देश जला दिया मंदिर आंदोलन में, लेकिन मुसलमानों ने कहा था कि जो अदालत का फैसला होगा, एक कहीं पे पटाखा नहीं जलेगा। वही हुआ। यही मुसलमानों को हिंदुओं की आपस का एक सिंकेटिक दोस्ती है, विश्वास है। अब मुख्यमंत्री जी हमारे बताना चाहते हैं कि वो जो रेस्टोरेंट है उसका बावर्ची सोनकर है, कि कोई दलित है, कि कोई बनिया है, कोई ओबीसी है, उसको नाम लगाना पड़ेगा अपने ठेले के सामने, आईडी कार्ड लगाना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कश्मीर में जाके जो
जन्नत को जिसको जहन्नम बनाने का काम एनडीए ने किया, मज़ीद वो उसमें पेट्रोल डालना चाहते हैं कश्मीरियत में। तो हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों की जो साया है, मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सजा करें कि जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनका सॉफ्ट कॉर्नर है आतंकवाद के लिए, क्योंकि सीनियर कांग्रेस लीडर हैं विजय वाटेवर, वो क्लीन चिट देते हैं कसाब को। कांग्रेस पार्टी की बात करें, असलम शेख जो है, याकूब मेनन की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अबू आजमी साहब हैं जो सीमी ग्रुप को इनोसेंट बताने का काम करते हैं और उसको बैन हटाने के लिए एसटी तक पहुंच जाते हैं। और अखिलेश यादव के लिए भी कह रहे हैं कि वो भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं आतंकवाद और आतंकवादियों को रिलीज़ करने के लिए। इस तरीके से घेरा जा रहा है आतंकवाद से आप लोग को जोड़ा। देखिए, शहजाद पूनावाला और उनकी जो आरएसएस है, इस देश में आतंकवाद को फ्लोट करने की जन नहीं रही है। उन्हीं के विचार से गांधी जी की हत्या हुई। जो हत्यारे थे वो आरएसएस को आदर्श मानते थे। इस मुल्क में जितने भी दंगे फसाद हुए हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितने भी बड़े बड़े फसाद हुए, जिसमें मुसलमानों की सरेआम हत्याएं हुई, गुजरात में जो कुछ हुआ, ये सब आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ है। और शहजाद तब दूसरे दल में थे, तो वो कहते थे नरेंद्र मोदी को फांसी होनी चाहिए। अब उसकी कुछ मजबूरी है, लेकिन आतंकवाद नरेंद्र मोदी की सरकार में पनपा है। सरहदें हमारी महफूज नहीं रहीं। कश्मीर ऐसा लगता है कि जैसे आतंकवाद के कोई चरम पर दोबारा पहुंच गया हो वापस। 2000 की नोट आ जाएगी तो आतंकवाद रुक जाएगा, 370 ख़त्म हो जाएगी, आतंकवाद रुक जाएगा। यही तो आप देश में सबको विश्वास में ले रहे थे। हमारा सिर्फ ये पूछना है कि जम्मू में आतंकवाद कैसे पहुंचा, वहाँ की फोर्सेस को आपने कहाँ हटा के भेजा। जम्मू में जो ब्राह्मण पंडित भाई हैं जिनके नाम पे इस देश के हिंदुओं को खौलाया आपने, 370 हटने के बाद आपने हिंदू पंडित भाइयों के 5 मकान बनाए हैं, उनको बता दीजिए आप। तो उनके नाम पे हुकूमतें तो बनी, फसल काटी, ज़मीन किसकी कब्जा करवानी है ये एनडीए को साफ मालूम है। छात्र की घटना हुई, क्लास दूसरे के एक बच्चे की जो है बलि चढ़ा दी गई इस बात के लिए कि स्कूल का जो है निर्माण हो, स्कूल भव्य हो। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश के हाथरस में होना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो उसकी सरकारें हैं, नंबर 1 पे बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो उत्तर प्रदेश में है। चाहे वो यौन शोषण का मामला हो, चाहे उनकी हत्या का मामला हो। तो हाथरस में चाहे उस दलित बेटी के साथ न्याय की बात हो, चाहे आज ये बलि की बात हो, और हमारे मुख्यमंत्री जी कश्मीर में आतंकवाद की बात कर रहे हैं। इनसे बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है कि जहाँ पे हमारे बच्चों की बलि चढ़ा दी जाए, जहाँ पे जिंदा बेटियों को फूंक दिया जाए, जहाँ पे बेटियों को टांग के पेड़ों पे लटका दिया जाए। ये तो आतंकवाद से भी बहुत ऊपर की चीज़ है। लेकिन जो हमारा मुखिया है उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि ठेले वालों का नाम क्या है, खाना बनाने वाले बावर्ची की जाति कौन है। आप हमें बताइए ना कि इतने यौन शोषण के खिलाफ जो पूरे मामले हैं, अब क्या आप इसमें इनकाउंटर करेंगे? क्या आप इसमें बुलडोजर चलाएंगे? सॉल्यूशन वो नहीं है। सरकार के पास कोई विजन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का नहीं। ऐसे मामले में मुख्यमंत्री को सरेआम पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से, माँ बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप बच्चों को भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।